वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत कुछ खोजा है। आंखें कमज़ोर हो गई तो चश्मा लगा दिया, कान कमज़ोर हो गए तो मशीन लगा दी, हार्ट कमज़ोर हो गया, ब्लॉकेज हो गया तो बाईपास कर दी। बड़ी खोज करी है। खोज किसने करी है? इंसान ने। खोज किसने करी है? इंसान ने। और जिस पर खोज करी है वो पुद्गल है। जिस पर खोज करी है वो पुद्गल है। ज्ञान है जीव का और खोज है पुद्गल की। इतनी सारी मशीनें बनाई हैं, वो सब क्या है? जीव है कि पुद्गल? कंप्यूटर है, पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। उसमें तो हिसाब भी होता है, वाच भी करता है, तुम्हारी फोटो भी खींचता है, काम सारे कर रहा है। लेकिन वो काम कौन से कर रहा है? देखने वाला काम आंखों से होता है, सुनने वाला काम कानों से होता है, इकट्ठा करने वाला काम मेमोरी में होता है, बोलने वाला काम गले से होता है। सर्दी गर्मी बरसात को नापने वाली मशीन है, वो हमारे शरीर में लगी है। सर्दी हो रही, किसने बताया? शरीर ने बताया, वैसी मशीन बना दी। तो जितनी मशीनें हमारे शरीर में लगी हुई हैं, उतनी मशीनें विज्ञान ने बाहर बना के खड़ी कर दी। लेकिन वो उसके अंदर जीव नहीं डाल सकता है। कंप्यूटर तो बना सकता है, मगर कंप्यूटर में आत्मा पैदा नहीं कर सकता है। ये कंप्यूटर अभी आप खरीदने जाओगे तो बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर कितने तक का आता है बताइए? 1 लाख रुपए का, ठीक है? 1 लाख रुपए का कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर आपके अंदर फिट है कि नहीं है? है। ये कंप्यूटर हमारे अंदर फिट, सबके अंदर फिट है। कहाँ से आया ये कंप्यूटर? किसने दिया ये कंप्यूटर? अरे बोलिए ना भाई। निर्माण तो माँ के गर्भ में होता है, लेकिन मिलता है कर्मों के उदय में। मिलता है कर्मों के उदय में। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा कंप्यूटर मिल जाता है। किसी का कंप्यूटर ऐसा होता है कि वो जल्दी सेव नहीं करता है, और किसी का ऐसा होता है उसको जल्दी याद हो जाता है? कोई गणित के सवाल बड़े बड़े कर लेता है, किसी को गणित समझ में ही नहीं आती है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है, किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर है, किसका कैसा कंप्यूटर है ये बात अलग है। किसी का ऐसा कंप्यूटर होता है कि 10-10 भाषाओं का ज्ञान एक साथ हो जाता है उसे। 10 भाषाओं का ज्ञान, यदि उसे हिंदी में बोलना पड़े तो हिंदी में बोल लेता है, अंग्रेजी में बोलना पड़े तो अंग्रेजी में बोल लेता है, कन्नड़ में बोलना पड़े तो कन्नड़ में बोल लेता है। ऐसे ही कंप्यूटर है, जो भाषा उसमें सेव कर दो वो निकाल के दे देता है। जीव की खोज है, लेकिन खोज पुद्गल पर है, आत्मा पर खोज नहीं चल रही है। किस पर खोज चल रही है? पुद्गल में खोज चल रही है। और अब बड़ा इस पे आगे बढ़ा है। अब पुद्गल भी 2 तरह का है, सूक्ष्म पुद्गल और स्थूल पुद्गल। जो हाथ से पकड़ा जाए वो स्थूल पुद्गल, और जो आंखों से देखा ना जाए, हाथों से पकड़ा ना जाए, लेकिन महसूस होता है, वो हो गया सूक्ष्म पुद्गल। 2 तरह का पुद्गल हो गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भगवान महावीर ने 2500 साल पहले बता दिया है। अब जो विज्ञान खोज रहा है उसने दोनों तरह के पुद्गल खोज लिए हैं। स्थूल पुद्गल तो जो आप हाथ से पकड़ते हैं वो है ही, और आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसमें जो नेट आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, वो दिखता है क्या आंखों से?
नहीं दिखता है आंखों से, लेकिन है कि नहीं है? इसका मतलब जो चीज आंखों से दिखती नहीं है उस पर विश्वास पुद्गल ने किया, वैज्ञानिकों ने किया है और करके उस पर खोज करी है। आत्मा आंखों से दिखती नहीं है तो क्या आत्मा नहीं है? आत्मा है। किसने बताया? भगवान महावीर ने बताया। कैसे पता चला? महसूस करके पता चला। तो जैसे विज्ञान स्थूल और सूक्ष्म दोनों पर विश्वास करके दोनों की खोज में सफल हो रहा है, ऐसे ही आत्मा पर श्रद्धा करके आत्मा की खोज करी जाए तो निश्चित है कि इस मार्ग में भी आगे बढ़ सकता है। जो पुद्गल की खोज करे, जो पुद्गल में मेहनत करे, वो श्रमिक श्रम करे। क्या कर रहा है? श्रम यानी मेहनत। हालांकि श्रमिक केवल उनको ही कहा जाता है जो लेबर होती है, उनको ही श्रमिक कहा जाता है, जबकि जो श्रम कर रहा है वो सभी श्रमिक हैं। जो श्रम कर रहा है वो सभी श्रमिक हैं। तो श्रमिक जो पुद्गल पर श्रम करे और श्रमण जो आत्मा पर श्रम करे, आत्मा के लिए श्रम करे। श्रम दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक को श्रमण कहा है और एक को श्रमिक कहा है। दोनों में अंतर है। श्रमण कौन है? साधु संत जो आत्मा की खोज में लगे हैं वो श्रमण है, और बाकी जो पुद्गल में कर रहे हैं वो श्रमिक है। तो सूक्ष्म और स्थूल पुद्गल को पकड़ के खोज करी गई है, और इससे सुख किसको मिल रहा है? आत्मा को या शरीर को? जितनी मशीनें बनी हैं, अब पहले पानी खींचते थे, अब तो बटन दबाया पानी मिल गया। सुख किसको मिला? अरे बोलिए ना, शरीर को मिला। अब सुख मिला कि दुख मिला? अब ये चिंतन का विषय है। सुख मिला या दुख मिला, ये चिंतन का विषय है। पहले बीमारियां कम थीं और आज बीमारियां ज्यादा है। पहले 2-4 गांव में एक वैद्य होता था और काम चल जाता था। आज एक गांव में 50 डॉक्टर हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो सुख मिला, भौतिक पदार्थों से सुख मिला या दुख मिला? क्या बढ़ रहा है संसार में? दुख बढ़ रहा है या सुख बढ़ रहा है? पहले इतने बच्चे बीमार नहीं होते थे, अब तो वो बेचारा जन्म लेता है और बीमारी शुरू हो जाती। किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कुछ। छोटे छोटे बच्चों को पहले कभी सुनी है भाई? हमने तो बचपन में कभी पूरे मोहल्ले में भी शुगर की बीमारी होती ऐसा नहीं सुना था। पूरे मोहल्ले में भी करीब 15-20 साल तक ये नहीं पता था कि शुगर की बीमारी भी होती है। और आज क्या हालत है? हर मोहल्ले में 2-4-10 पेशेंट शुगर के मिल ही जाएंगे। तो ये बीमारी कहाँ से आई है भाई? पहले नहीं थी। पहले तो पूरे शहर में कोई एक आध भी हो जाता था तो बड़ा लगता था कि अरे इतनी बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी होती है। अब वो चीनी नहीं खा सकते हैं, और पहले तो सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। महिलाएं खूब खाती थी और खूब काम करती थी, खूब मेहनत करती थी। अब इतनी सारी मशीनें आने के बाद में सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा। अब चिंतन इस पर करना है। श्रम करने में क्या कहा? श्रमिक। श्रम करना ही पड़ेगा। जो श्रम नहीं करेगा उसे निश्चित है कि कहीं ना कहीं से कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। पुद्गल है, पुद्गल को जिस तरह से उसे होना चाहिए यदि उस तरह से ना रखा जाए तो वो अपनी विपरीत एक्टिविटी करने लगता है। ये केवल आपकी बात नहीं है, करोड़ों लोग हैं। फिर भी ध्यान तो उसी तरफ जाता है, वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान की तरफ। अरे वो वाली मशीन आई ना, हाँ बहुत दिन हो गए, परेशान हो गई मैं कपड़े धोते धोते। हमारे पड़ोस में आ गई, हमारे उनके यहाँ आ गई, हमारे यहाँ तो मशीन है ही नहीं कपड़े धोने की। अब मैं भी लेके आऊंगी कपड़े धोने की मशीन। अब पहले कपड़े धोते थे तो कूटते थे, हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी। निचोड़ते थे तो हाथों के पॉइंट दब जाते थे।
झटकारते थे तो शरीर की एक एक नस झटक जाती थी। तुम कपड़ा नहीं झटकार रहे हो, तुम्हारी नसें झटक रही हैं उसमें, हैं। सुखाते थे तो सब काम अपने हाथ से करते थे, तो शरीर के श्रम होने से ठीक रहते थे। अब आ गई मशीन, डाल दी मशीन में, इधर से डाले इधर निकाल दिए, इधर से डाले इधर निकाल दिए और ले जाके सुखा दिए। अब तुम्हारा काम बचे ही नहीं। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूं कि अभी तो आप उस जमाने में चल रहे हैं जब ये बातें सुन भी रहे हैं, क्योंकि इस जमाने में वो लोग हैं जिनने पहला जमाना भी देखा है और आगे का जमाना भी देख रहे हैं, जिनने बिना बीमारी वाला जमाना भी देखा है और बीमारी वाला भी जमाना देख रहे हैं, जिनमें बच्चों को निरोगी देखा है और आने वाले बच्चों को भी रोगी देख रहे हैं। अभी वो जमाना चल रहा है, अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है। 25 साल 50 साल बाद शायद एक से हो जाएंगे सारे, एक नॉर्मल लाइफ हो जाएगी कि अच्छा ये तो नॉर्मल बात है, बच्चे को शुगर हुई है नॉर्मल बात है, तो सबको ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो छोटे से 4 साल के बच्चे को बीपी हो रहा, अरे कोई बात नहीं है। अरे वो 5 साल के बच्चे को अस्थमा हो रहा, अरे कोई बात नहीं, तो होता ही है, क्योंकि सारी मशीनें सारे में फैल चुकी होंगी। अभी अभी बचा हुआ है समय, अभी ऐसा नहीं है, अभी 25-50 साल और लगेगा, है बचा हुआ समय में। अभी टाइम लगेगा कि सब बराबर हो जाए। अभी परिवर्तन का दौर है। अभी लोगों ने मैट्रिक भी पढ़ी है और 12th भी पढ़ी है, अभी ऐसे लोग भी हैं। तो इस समय में आपको ये सारी बातें सुनने मिल रही हैं, और जिस घर में सास होगी माँ होगी वो भी कहती होंगी, अरे तुम्हारी उम्र में तुम्हें इतना काम करती थी, अरे तुम्हारी उम्र में तुम्हें इतना काम करती थी, बैठती नहीं थी सुबह से शाम तक, दोपहर में कभी लेटती नहीं थी। अब आजकल की बहुओं को तो देखो 7 बजे उठती हैं, 8 बजे 12 बजे फिर सो जाती हैं। और शरीर मेहनत नहीं करेगा तो स्वस्थ कहाँ से रहेगा। जैसे गाड़ी है ना, आपके घर में गाड़ी होगी ना, यदि महीना भर गाड़ी ना चले तो आप कहते हो चलो अपन पास में तीर्थ है ना वहीं हो आते हैं, गाड़ी खड़े खड़े खराब हो जाएगी, कहते हो कि नहीं कहते हो। यदि गाड़ी खड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, यानी गाड़ी को मेहनत करवानी है, उसे चलाना है। ये भी क्या है, ये भी गाड़ी है। यदि इससे मेहनत नहीं करवाएंगे ये भी खराब हो जाएगी। यदि बहू आ गई है तो सास बैठी ना रहे, काम करती रहे। यदि काम नहीं करेगी तो हाथ पांव में जंग लग जाएगी। अभी एक यहाँ पास में कोई गांव है, वहां से कुछ लोग आए थे, अजैन थे। एक अम्मा थी, अम्मा 95 की थी। कितने की? 95 की। और अपने बहू बेटों के साथ नहीं रहती हैं, किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाती हैं, अपने हाथ से बना के खाती हैं, और कोई आ जाए तो उसे भी खिला देती हैं। कितने साल की है? उनका शरीर काम क्यों कर रहा है? अरे बोलिए ना। उन्होंने बचपन में जवानी में मेहनत करी है, उस मेहनत का शरीर फल ये है कि उनका शरीर आज भी काम कर रहा है। और आजकल काम करने से बचते हैं। यदि देवरानी जेठानी होंगे तो उनमें भी आपस में चलता रहता है, मैंने सुबह का कर दिया, अब इसका नंबर करेगी अपने आप। अब भले उसकी तबीयत खराब हो, दया भाव नहीं आएगा, नंबर है उसका, करने दो उसी को। हाँ, जब मेरा हुआ था उसने किया था क्या? उसने नहीं किया ना, मैं क्यों करूं इसके लिए? ऐसे भाव आते हैं कि नहीं आते हैं? सुबह मैंने पानी पिलाया था, अब शाम का उसका नंबर है पानी पिलाने का, अब तू पिला पानी। एक एक गिलास पानी के लिए ऐसे भाव आ जाते हैं, शरीर को बचा करके कहाँ ले जाना है, क्या करना है पता नहीं है। जबकि शरीर का होना क्या है, एक मुट्ठी राख में परिवर्तित होना है इसको। इससे ज्यादा कोई कीमत नहीं है शरीर की। जब तक इस शरीर से मैं तुम हो, तुम यानी आत्मा, जब तक तुम हो इस शरीर से इतना काम करवाओ, इतनी सेवा करवाओ, इतना पैदल चलाओ कि सामने वाला कहे यदि कोई है हमारे घर में तो हमारी बहू है। बिल्कुल काम चोरी नहीं, जितना बने उतना खूब खाओ, खाने की भी मनाही नहीं, क्योंकि शरीर गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल खाएगी, और नहीं चलेगी तो फिर खाएगी नहीं। अब सास 6 रोटी खाती है, काम करती है आज भी, और बहू 2 रोटी खाती है, काम नहीं करती है। अब उसे देख के लगता अरे मुझे तो 6-6 रोटियां बनानी पड़ती हैं,
उसे 6 रोटी बनाने में गुस्सा आ रहा है। और आजकल की माताएं तो अपनी लड़की को वहां देना चाहती हैं जहां घर में कोई ना हो, ना सास हो ना ससुर हो, वहां तो केवल बस अकेली लड़की हो और उसका पति हो, उसे कोई काम करना ना पड़े, उसे सास की सेवा ना करनी पड़े, उसे ससुर की सेवा ना करनी पड़े, उसे देवर को भोजन ना कराना पड़े। क्या होगा इस शरीर का? मशीन है, काम करने के लिए मिली है। 2 काम ज्यादा भी कर लिए तो दूसरे का फायदा हो ना हो, हमारा फायदा तो हो गया। कम से कम जिम जाने से तो बच जाओगे, जिम तो नहीं जाना पड़ेगा, घर के ही काम कर लो, पानी भर लो, पानी खींच लो, उठा लो, छक्की पीस लो, जिम नहीं जाना पड़ेगा। तो बात चल रही है विज्ञान की कि विज्ञान ने बड़ी उन्नति करी है, बहुत उन्नति करी है, लेकिन ह्रास हुआ है तो मनुष्य का हुआ है, दुख बढ़ा है तो मनुष्य में बढ़ा है। ये हो गए श्रमिक और श्रमण। तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व गुरु। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी दुनिया में केवल पुद्गल की खोज चलती है, लेकिन भारत एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा की खोज चलती है, जहां आत्मा पर रिसर्च की जाती है। और जो भौतिक विज्ञान की रिसर्च है वो आंख खोल कर की जाती है। उनकी प्रयोगशाला में अनेक यंत्र होते हैं, लेकिन आत्मा की खोज करने के लिए आंख बंद करके की जाती है, ध्यान में बैठ करके की जाती है, और इसमें किसी दूसरी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी एक विज्ञान है, वीतराग विज्ञान। कौन सा विज्ञान? वीतराग विज्ञान। और वीतराग विज्ञान की खोज कर ली तो फिर किसी और खोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारी, चाहे पुद्गल की खोज हो और चाहे आत्मा की खोज हो, दोनों खोज ज्ञान से ही की जाती है। बिना ज्ञान के दोनों खोज नहीं हो सकती हैं। अब ये ज्ञान है क्षयोपशमिक ज्ञान, कर्म के उदय में ज्ञान। कर्म के उदय में जो ज्ञान मिला है, कोई पुद्गल में लगा रहा है, कोई आत्मा में लगा रहा है, कोई केवल खाने पीने में लगा रहा है, कोई केवल आराम से जीने में लगा रहा है। तो कौन अपना ज्ञान कहाँ लगा रहा है ये देखना है। लेकिन पुद्गल की खोज करते करते अनंत काल भी बीत जाएंगे तो भी वो चीज प्राप्त, वो सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। जो सुख आत्मा की थोड़ी सी भी खोज कर लेते हैं तो उसमें प्राप्त हो जाता है। पूरी खोज करने के बाद तो अनंत सुखी हो जाएंगे। कितने सुखी हो जाएंगे? अनंत सुखी। तो आत्मा की खोज के लिए भारत ही एक ऐसा स्थान है जहां 24 तीर्थंकर हुए हैं, जहां आत्मा का ज्ञान मिलता है, जहां आत्मा और परमात्मा की शिक्षा दी जाती है, जहां आत्मा से परमात्मा बनने तक का मार्ग बताया जाता है। ये केवल भारत में ही है। आप चीन में चले जाओ, जापान में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, कहीं आत्मा का ज्ञान मिल जाए तो बता दो मुझे। कहीं नहीं है आत्मा का ज्ञान। ये बड़े पुण्यशाली हैं कि जो आप भारत में पैदा हुए हैं, यहाँ जैन कुल में पैदा हुए हैं, देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया है, अच्छी बुद्धि मिल गई है, अच्छा ज्ञान मिल गया है। ये महाभाग्यशाली है। और इतना सब कुछ मिल गया है, और मिलने के बाद में यदि नहीं कर पाए हम अपने ज्ञान का सदुपयोग, तो समझना ज्ञान मिलना और नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। ज्ञान के क्षयोपशम से ही नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, और ज्ञान के क्षयोपशम से ही छायिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। छायिक ज्ञान यानी जिसमें आवरण ना हो। जैसे सूरज है, बादलों में ढका है, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। बीच में कर्म रूपी बादल हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कहीं कहीं हटे हुए हैं, तो बीच में थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। तो ये हो गया क्षयोपशमी ज्ञान। और जब बादल सारे हट जाएंगे तो प्रचंड सूर्य,
प्रकट हो जाएगा। अब कोई आवरण नहीं है उसके ऊपर, अब साक्षात सूर्य प्रकट हो गया है। इसका नाम है छाई ज्ञान। जब ज्ञान के ऊपर से सारा आवरण हट जाएगा तो ज्ञानावरण कर्म हटने से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। चर्चा ज्ञान की ही चल रही है। अज्ञान, विज्ञान, कुज्ञान, सुज्ञान और अंत में है केवल ज्ञान। प्राप्त क्या करना है? केवल ज्ञान प्राप्त करना है। आज टीवी लगा लगा के दूरदर्शन कर रहे हैं। कैसे दूरदर्शन करते हो? दूरदर्शन, कौन सा दर्शन? दूर का दर्शन। किससे करते हो? केवल लगा के। क्या लगा के करते हो? केवल लगाते हो ना। लेकिन केवल में तुम्हें कितना दिख रहा है? केवल के दूरदर्शन में कितना दूरदर्शन हो रहा है? जितना स्क्रीन पर है बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि केवल ज्ञान आ जाए तो फिर एक स्क्रीन की जरूरत नहीं है। फिर तो सारा संसार एक बार में एक साथ सारा दिख जाएगा। अभी तुम्हें देखना पड़ता है तब दिखता है, फिर देखना पड़ेगा नहीं, दिखेगा। जैसे शीशा है, शीशे में बाहर की सारी चीजें झलक रही हैं, तो शीशा देख रहा है या अपने आप उसको दिख रहा है? शीशे को मेहनत करके सामने वाली चीजों को झलकाने की जरूरत पड़ रही है या स्वयमेव झलक रही है? स्वयमेव झलक रही है। ऐसे ही ज्ञान जब दर्पण के समान हो जाएगा और पूरा निरावरण हो जाएगा तो सारा संसार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिखेगा ज्ञान में अपने, क्योंकि ज्ञान स्वच्छ हो गया। सारा काम केवल ज्ञान का ही तो है। जो कुछ करना है ज्ञान में ही तो करना है। पानी है, कीचड़ किससे होता है? यदि कहीं पर मिट्टी है और पानी गिर जाए तो क्या हो जाता है? कीचड़ हो जाता है। अब तुम्हारे पैर खराब हो गए या तुम्हारा आंगन में मिट्टी मिट्टी का कीचड़ था, अब उसे साफ करना है तो किससे करोगे? सफाई किससे होगी? पानी से। कीचड़ किससे हुआ? पानी से। सफाई किससे हुई? पानी से। है, यदि गंदगी आई है तो ज्ञान में आई है, और साफ करना है तो ज्ञान से ही करना है। साफ करना है तो ज्ञान से करना है। तो क्षयोपशमी ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। यदि पुरुषार्थ किया जाए, इस ज्ञान का सदुपयोग किया जाए, इस ज्ञान को सही जगह लगाया जाए, तो यह क्षयोपशमी ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक बन सकता है। इतना ज्ञान आपके पास, हमारे पास और जितने मनुष्य हैं सबके पास में है। लेकिन हम अपना ज्ञान लगा कहाँ रहे हैं? मिट्टी में डाल रहे हैं अपने पानी को, या हम अपनी आत्मा में लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? यदि बाहर लगाते हैं ज्ञान को, यदि पुद्गल में लगाया जाए तो कीचड़ हो रहा है। ज्ञान को यदि पुद्गल में लगाया जाए तो कीचड़ हो रहा है, और ज्ञान को यदि आत्मा में लगाया जाए तो सफाई हो रही है। बस इतना समझ में आ जाए। और सारा काम ज्ञान का है। ज्ञान के बिना कुछ है ही नहीं है। और ज्ञान की ताकत समझ में आ जाए तो पुरुषार्थ भी जागृत धीरे धीरे होने लगेगा। अब घर में है, पड़े हैं, कोई काम नहीं है, सो रहे हैं, 2 घंटे सो लिए, अभी तो 3 ही बजे है, चल 4 बजे उठूंगी। ये नहीं कि ये 1-2 घंटे मिले हैं तो इसे ज्ञान में लगा दिया जाए। बुद्धि मिली है, लेकिन कहाँ लग रही है? सोने में लग रही है, मोबाइल में लग रही है, फेसबुक में लग रही है, इन सब चीजों में बुद्धि। इसी बुद्धि को यदि आत्मा की खोज में लगा दिया जाए तो घर में रहकर भी बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है, बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है। और यदि नहीं लगाते हैं तो जैसे सबके अन्य जीवों की जिंदगी चल रही है, खाते पीते सोते, ऐसे एक इंसान की भी जिंदगी चल रही है। जैसे कुत्ता बिल्ली बस खाते पीते सोते दौड़ते खेलते श्रम तो पूरा करते हैं, उनके श्रम में कमी नहीं है। एक चींटी है, कभी बैठे हुए किसी चींटी को देखा है? किसी चींटी को लेटे हुए देखा है? आज तक नहीं देखा है। क्यों? श्रम चल रही है, श्रम वो भी कर रही है, श्रम कुत्ता भी कर रहा है, श्रम बिल्ली भी कर रही है, सब भाग रहे, सब दौड़ रहे हैं। लेकिन श्रम किसका सफल है?
जो अपने इस श्रम को ज्ञान के साथ आत्मा की खोज में लगा देता है उसका श्रम सफल है, बाकी सब श्रमिक हैं। जो पुद्गल पर मेहनत करे वो श्रमिक, और जो आत्मा पर मेहनत करे वो श्रमण। तो श्रमण बनना बाद में है, लेकिन पुरुषार्थ, संस्कार, जागृति तो अभी से करनी पड़ेगी। मोक्ष तो चौथे काल में होगा, लेकिन बीज तो अभी से डालने पड़ेंगे। यदि बीज नहीं डाला तो ना जाने कहां जाके भटक जाएंगे, और भटके हुए को फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार मेले में यदि बच्चा खो जाए तो मिलना मुश्किल होता कि नहीं होता? ये तो बहुत छोटा सा मेला है, और ये 3 लोक का मेला इतना बड़ा संसार है। यदि इसमें कहीं खो गए तो फिर कौन ढूंढेगा? हमने किससे रिश्तेदारी बनाई जो हमें ढूंढेगा? क्योंकि सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, सारे भटकने वाले, सारे भटके हुए हैं। अब ढूंढने वाला एक गुरु है, यदि उससे भी हमने रिश्तेदारी नहीं बनाई तो फिर ढूंढने वाला कौन बचा? तो इस तरह से जो हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान का क्षेपशम मिला है, जैसे सुई है, सुई यदि मशीन में लगा दो तो अच्छी चलती है। चाकू है, यदि उससे काम करते रहो तो जंग नहीं लगती है, और चाकू को यदि रख दोगे तो जंग लग जाएगी। ऐसे इस बुद्धि को, इस ज्ञान को अच्छी जगह लगाते रहो, ये ज्ञान और अच्छा हो जाएगा। और इसको यदि तुमने केवल अपने आलस में, प्रमाद में खो दिया तो जितना है उसमें जंग और लग जाएगी। इसलिए आपके घर में जो किताबें हैं, जो शास्त्र है, जो जिनवाणी है, आप उनको अवश्य पढ़ें, और जो टीवी में भी प्रवचन आते हैं उसको भी अवश्य सुने, कहीं से तो जागृति आए। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मिलने में सम्मान का, देने में दान का, और जीवन में ज्ञान का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और ज्ञान को ज्ञान से बढ़ाने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। कहाँ कहाँ से आए हैं? कोटा से हैं। मनुष्यों में नाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। पंडित जी कहाँ से आए? इंदौर से। जिले में महापौर का, देखने में गौर का, और आने वालों में इंदौर का। और जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बोलिए 24वें भगवान की। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल करे मोह के सताए, करे मोह के सताए। अरिहंत देव स्वामी निजी कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो, निरी कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो। तारण तरणे तुम्ही हो जिनवाणी बताए, जिनवाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की। छोड़ कर तुम्हें हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए,
शरण तेरी आए। मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, मझधार में पड़ी है प्रभु जी नाव मेरी। भव पार तुम लगा दो आस लेके आए, आस लेके आए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा। हम भी पुकारते हैं तुमसे लौ लगाए, तुमसे लौ लगाए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। बोलिए 105 आर का स्वस्ति भूषण माता जी की। बोली मुनीश्वर बद्रीनाथ भगवान की जय। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। माता जी 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, जब ये छोटे मंदिर में मूर्ति विराजमान थी। उस समय भी शांति धारा अभिषेक किया था, मगर बहुत उसी दिन से इच्छा थी कि पुनः नए मंदिर में श्री जी का अभिषेक पूजन शांति धारा करें, और आज वो सौभाग्य मिला है और मैं आके यहाँ पे अभिषेक शांति धारा पूजन किया है। बड़ी ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और बार बार आने का मन करता है। माता जी की जय। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे परिवार पर माता जी का आशीर्वाद है, जिन्होंने हमें भगवान से जोड़ा। माता जी के साथ मतलब माता जी ने परिवर्तन की बात कही। मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं यहाँ पे आता था, अब शादी हो गई है अब भी मैं आता हूँ। माता जी का आशीर्वाद रहा तो बच्चा भी होगा तब भी मैं यहाँ ही आऊँगा। तो माता जी का बहुत आशीर्वाद है। हम सन 2017 से मैं इस तीर्थ क्षेत्र पे आ रहा हूँ, माता जी से जुड़ा हुआ हूँ, और निरंतर हम लोग यहाँ पर आके नहीं भी आते तब भी हम दूरदर्शन के माध्यम से हम इससे जुड़े रहते हैं। पंचकल्याणक में भी हम लोग आए थे, तो माता जी पापा भी पिताजी भी मतलब जब यहाँ पर कोटा में पदस्थापित थे तब भी आते थे, फिर जब चंडीगढ़ चले गए अब भी आते हैं। तो हम लोग निरंतर इस क्षेत्र से माता जी से जुड़े हुए हैं। पंचकल्याणक में भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज मतलब टीवी पर भी शांति धारा अभिषेक, पहले तो बैटरी से आंखें खुलती थी, अब 7 बजे सुबह को हम शांति धारा अभिषेक देखते हैं। उसके बिना दिन शुरुआत ही नहीं होती है। तो माता जी का सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद है। माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसी कामना के साथ। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहें। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांति धारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन
का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाज में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।